हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके तालियों ने बता दिया कि आप लोग कितने खुश हैं। यही एक वजह थी अंकिता शायद से हमारी, कि जिस वजह से हमने गुरुकुल स्टार्ट किया था वो आज यहाँ पे देखने मिल रहा है कि वी ऑलवेज थॉट कि एवरीथिंग शुड बी अंडर वन रूफ एंड फाइनली इट इज़ बिकमिंग ट्रू। जिस तरह से हमने सोचा था कि यार एक ही जगह होना चाहिए जहाँ पे सारे बच्चे रह रहे भी यहाँ पे, क्लासेस भी यहीं करते हैं, खाना भी यहीं खाते हैं, उनको कुछ ट्रैवलिंग की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली इस बैच को देख के जो हमने 3 साल पहले जो सपने देखे थे वो अब जब साकार हो रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। और मुझे इस बात की पूरी गारंटी है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल बैच एवर इन द हिस्ट्री ऑफ गुरुकुल। एक बार आप सभी के लिए मैं तालियां बजा के आपको सभी को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, बिकॉज यू डोंट नो तुम लोग क्या पा रहे हो। आपको शायद से एक्सपीरियंस हो रहा होगा हर रोज। ये जो है ना, इट इज जस्ट वन ऑफ अ काइंड कि आप सवेरे उठते हो और आपको टीचर्स के पास जाना नहीं, टीचर आपके पास में आ रहे हैं। इससे बड़ा सुकून क्या चाहिए? इफ यू आर स्टेइंग इन मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे एंड ऑल दैट, यू हैव टू ट्रैवल सो मच टू रीच टू द क्लास, स्पेंडिंग अराउंड 1 hour। जो लोग यहाँ पे, बेटा यू आर फ्रॉम बॉम्बे राइट, तो यू नो द लाइक इट इज सो हेक्टिक। लाइक आपको 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके जाना एंड देन आपको फाइनली यू आर रीचिंग टू द क्लास। ये आप जन्नत में रह रहे हो। अब सोचो, आपके टीचर आपके पास खुद आ रहे कि भाई पढ़ ले। एंड जो लोग पूना के लोकल भी है ना, उनको भी ट्रैवल करके क्लास पे जाना पड़ता है। सपोज समबडी स्टेइंग इन पुणे। पूना अपने आप में कितनी बड़ी शहर है। कोई कातरज रहता है, कोई पिंपरी रहता है, कोई मगरपट्टा रहता है। पूना अपने आप में 50 किलोमीटर का है। तो पूना में एक ही जगह पे क्लास होती है, तो किसी को भी आधा पौना घंटा ट्रैवल करने वैसे भी लगता है। सोचो, यू गाइज आर सो लकी। आई थिंक दिस इज लाइक मेरे लाइफ का मोस्ट सक्सेसफुल बैच होने वाला है इन द हिस्ट्री ऑफ गुरुकुल। मैं इस बैच का नाम ही रैंकर्स बैच रखने वाला हूँ, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कम से मुझे लगता है इस बैच में से कम 10 लोग तो ऑल इंडिया रैंक आएंगे। ये मेरा ड्रीम है और मुझे लगता है ये अचीव होगा। क्योंकि होगा या नहीं होगा भाई, 10 रैंक तो इस क्लास में से आएंगे मिनिमम। और ये इंडिया की ऐसी पहली बैच होगी जहाँ पे भले ही ICAI 15% रिजल्ट लगाए, इस बैच का रिजल्ट 100% आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ये वो बैच है, ये वो भारत के कोने कोने से चुन कर जो लोग लाए हुए हैं, जिनमें कुछ करने की चाहत है, जुनून है, जिनमें कुछ पाना है। वरना आप आराम से बैठ सकते थे, कंफर्ट लेवल पे बैठ सकते थे ना। जैसे आप जैसे और भी कई लोग होंगे जो आराम से कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे, क्लास कर रहे, कभी नहीं कर रहे, बैकअप कर रहे, लाइफ एंजॉय चल रहा है। बट यू थॉट ऑफ कमिंग हियर ऑल द वे। एंड देयर आर सम पीपल देयर यू हैव बीन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स राइट। कुछ लोग यूपी से हैं यहाँ पे, हाथ ऊपर करना। यूपी, दिल्ली से कोई है, बॉम्बे से कोई है, कोई लोग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। देखो हरियाणा से भी लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग नेपाल से, सुना था मैंने। ये देखो नेपाल से 4-5 लोग नेपाल से हैं। कुछ लोग साउथ इंडिया से कोई लोग हैं, साउथ इंडिया से लोग यहाँ पे, कोई वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। देखो यहाँ पे पूरा, आई मीन गोवा से कोई है। ओके, हाय, वेलकम। मैं कैसे बोल सकता हूँ गोवा को? अंकिता मैम की फेवरेट जगह है गोवा। ओके ठीक है। सो मैं आपको बताऊँ, यही है, ये वो पूरी चाहत है, ये पूरा इंडिया जब यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको बताऊँ, आपके लिए बहुत आसान था, आप आसान सा रास्ता चुन सकते थे, बट यू थॉट ऑफ कमिंग हियर। और मुझे आप लोग के डिटर्मिनेशन, आपके कमिटमेंट, आपकी इस कोर्स के प्रति चाहत, अपने जीवन में कुछ कर जाने का जो जज्बा है, उसके लिए आप सभी की तारीफ करना होगी। बट ताली बजाना, वरना आसान सा रास्ता आपके पास भी था, बट यू थॉट ऑफ कमिंग हियर। और आपको कुछ कर दिखाने का इसलिए आए यहाँ पे। कर दिखाना है कि नहीं करना है? अरे कुछ बनना है कि नहीं बनना है? अरे फोड़ देंगे साला, इस बार आखिरी अटेम्प्ट होगा और पहला भी अटेम्प्ट होगा। यस और नो एवरीवन? हर रोज एक उठने के बाद मैं आज मैं मिशन के लिए निकला हूं, आज उखाड़ने वाला हूं। आज मेरे जिंदगी का
द बेस्ट डे होगा। ये आपने अब से कमिट करना एवरी डे इन द मॉर्निंग, और हर रोज अपने सामने विजन बोर्ड पे लगाना है, आई एम गोइंग टू बी ऑल इंडिया रैंकर जनवरी 27। हर किसी के रूम में लगा होना चाहिए। आई विल नॉट बी, आई एम, मैं हूं। सिर्फ आईसीआई को सिर्फ पता नहीं, पर मैं हूं। और आईसीआई को जनवरी 27 में इस बात का पता चल जाएगा, आई एम ऑल इंडिया रैंकर ऑफ व्हाट। एक बार अच्छे से बोलो, आई एम ऑल इंडिया रैंकर ऑफ सीए इंटरमीडिएट इन जनवरी 27। दिस इज द कमिटमेंट एवरी डे इन द मॉर्निंग। आपको यहां पे जो लोग, कोई डिस्ट्रैक्शन आपके पास में नहीं है, यू आर इन द आइडियल सिचुएशन जहां पे सारी चीजें एक साथ में है, ऑल अंडर वन रूफ है, नो ट्रैवलिंग, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है पढ़ाई। आने वाले 9 महीने 270 दिन आप एक मिशन पे निकले हो, और वो मिशन का नाम है सीए इंटरमीडिएट, और आपको बनना है ऑल इंडिया रैंक, नथिंग एल्स। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलना चाहिए, आई वांट टू मेक फील प्राउड, माय पेरेंट्स शुड फील प्राउड ऑफ मी। एक मिशन के लिए यहां पे आके हमें कुछ ये नहीं करना, या जस्ट कीप, आई हैव कम हियर विद सम इंटेंशन, आई हैव कम हियर विद सम मिशन। मेरी जिंदगी का कोई मकसद है, और उसको अचीव करने के लिए मैं यहां पे आया हूं। और अपने आप से हर रोज उठकर यही कहना कि मैं आई एम गोइंग टू गिव माय 1000%। लोग 3 घंटा पढ़ रहे हैं, मैं 4 पढ़ूंगा। लोग 6 घंटा सो रहे हैं, मैं 4 घंटे सोऊंगा। दैट शुड बी द कमिटमेंट एवरी डे इन द मॉर्निंग। हर रोज अपने आप से, अपने माता पिता से एक वचन देना है कि मैं, मम्मी, अपना आज लाइफ का बेस्ट देने वाला हूं, मुझे आशीर्वाद देना। बिकॉज मैं ऐसे सिचुएशन में आज जो आया हूं, उसके वजह सिर्फ 2 ही लोग हैं। आज जो आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, आफ्टर 5:30 वंस यू क्लास, आप 8 बजे मैम आपको क्लास चालू करती है, फिर आप पूजा मैम, फिर आनंद सर, उसके बाद में जो 5:30 के बाद में यू हैव इनफ टाइम, जस्ट आपको थोड़ा सा फ्रेशन अप होना है। कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, डू नॉट पैम्पर योरसेल्फ। कोई पैम्परिंग नहीं होना चाहिए कि मैं अपने आप को थोड़ा सजा, कुछ सजना नहीं है, कुछ धजना नहीं है, कुछ अपने आप को कुछ नहीं। आपका एक ही काम है, और वो है सिर्फ पढ़ाई, और एक ही दिमाग में होना चाहिए, मुझे इस अटेम्प्ट में पास तो होना ही है, पर खुदा करे मेरा ऑल इंडिया रैंकर आए, और मेरे मम्मी पापा को मैं बहुत प्राउड फील करूं, बिकॉज उन्होंने कुछ सोचा है, उन्होंने कुछ सपने देखे हैं, और उनके आंखों में खुशी दिलाने के लिए ये सबसे बड़ा जरिया हो सकता है। पास होना तो मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए इस बैच, मतलब वो तो आना ही है। और 2 लोगों को हमेशा आपको धन्यवाद देना हर रोज। एक आपके पेरेंट्स, जिसकी वजह से आप यहाँ पे पहुंचे, जिनकी मेहनत की वजह से आप यहाँ पे पहुंचे, और दूसरी बात वो सारे टीचर्स, जैसे कि अंकिता मैम, पूजा मैम, आनंद सर, डबल एफर्ट्स ले रहे। अदरवाइज 6 महीने में वो लोग कितने बैच लेते हैं? 1। आपके पेरेंट्स ने, आपके मम्मी ने रोज आपकी वो याद करती है, आपकी माँ रोज खाना खाने बैठती है, आपको याद करती है, आपके पिता रोज डिनर करते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, आपको याद करते हैं, पर सारे खुशियों को सैक्रिफाइस करके उन्होंने यही सोचा, अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, उन्होंने सिर्फ सोचा कि आपका करियर बनना चाहिए। अगर टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और फिर भी अगर आपको टाइम पास करियर, तो अपने गिरबान में झांक के देखना कि सच में मैं वर्दी हूं क्या सच में मैं वो उस लायक इंसान हूं क्या। अपने आप से पूछते कि सच में मैं वाकई में अच्छा इंसान हूं। मैं लोगों को कितना चीट कर रहा हूं, और कितना झूठ बोल रहा हूं अपने पेरेंट्स को, मैं रोज झूठी बातें करता हूं। अपने आप से कमिट करना कि रोज 5 से 6 घंटा मुझे पढ़ना ही है। उन सारे टीचर्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा दिखाया, जिन्होंने आपके लिए और कुछ नहीं सोचा, वो सब मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए कर रहे हैं। सो इट शुड बी द कमिटमेंट, और लाइफ आपकी बनने वाली। तो दोस्तों, आज के बाद यू आर ऑन दिस मिशन ऑफ 270 डेज, कम वॉट में। यहां से गुरुकुल में आप 270 दिन के लिए आए हो, और एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट। कोई इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, कोई दोस्त नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, एक ही चीज दिमाग, लक्ष्य जनवरी 2027 मैं सी इंटरमीडिएट पास हूं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जिसकी सोच बड़ी होती है उसकी कामयाबी भी बड़ी होती है। इंसान हारता इसलिए है क्योंकि उसकी सोच ही घटिया होती है। जो छोटा सोचता है ना, वो छोटा ही बनता है। आपकी सोच छोटी होना नहीं चाहिए, आपकी सोच बहुत बड़े मंजिल को पाने की, आपका सपना, आपका ड्रीम, आपको लगना चाहिए कि सच में मैं ड्रीम इतना बड़ा कैसे दिख रहा हूं। भाई, अगर आप चांद पे जाने का सपना देखोगे, 10वें मंजिल तक तो पहुंच ही जाओगे। भाई, आपको रोज सोचना है, अपने आप से बोलना कि मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे जैसा इंडिया में, एक अपने आप को रोज बोलना है, आई एम द बेस्ट। मेरे से कोई इतना हार्डवर्क मेरे से कोई कर सकता है? कोई नहीं कर। अपने आप को बोलना है और करके दिखाना है। जिन लोगों ने आज तक आप पे ऊपर भरोसा नहीं दिखाया, और स्पेशली उन लड़कियों पर जिनको यहां पे आने से भी लोगों ने रोका,
आप जब यहां आ रहे थे आपके रिलेटिव ने रोका, आपके पेरेंट्स को कुछ लोगों ने क्यों भेजा इसको, उन सारे लोगों ने आज तक जिन्होंने आपके ऊपर आज डाउट किया, वो सारे लोगों के लिए आपको पढ़ना, दुनिया को करके दिखाना है दैट यू कैन डू इट। एवरीबॉडी आज हाथ ऐसे करेंगे और बोलेंगे मैं अपने आप से एक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जी जान से बहुत ज्यादा मेहनत करके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 100% कमिटेड हूं और मैं इसी अटेम्प्ट में जनवरी 27 में सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके ही रहूंगा। That should be the commitment every day in the morning। पर आप आए हो तो आप किसी मकसद से यहां पे हो, किसी के सपनों को साकार करने के लिए आप आए हो, उस माता पिता के विश्वास को साकार करने के लिए आप यहां पे पहुंचे। आपको देख के आपके आने वाले जनरेशंस जो है, आपके भाई है, आपके बहन है, आपके शहर के लोग हैं, आपके सोसाइटी के लिए वो प्रेरणा लगे, इंस्पिरेशन लेना चाहिए आपसे, आपने लोगों की मिसाल बनना चाहिए। कि आपको देख के 10 लोग बोले यार मुझे भैया जैसा बनना है, ये दीदी जैसा बनना है, ये ऑलराउंडर बनना है, मैं ऐसा बनना चाहता हूं लाइफ में। हम आपके लिए यहां पे पूरी तरह से 100 नहीं 500% देंगे। आपको जो चाहिए, एक तकलीफ नहीं होगी, घर से भी ज्यादा सुकून में मैं आपको यहां रखूंगा, पर सिर्फ एक चीज का कमिटमेंट चाहिए, वो है सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं चाहिए। और इस बैच में आई एम बैंग ऑन श्योर, मैं आपको बता रहा हूं, इस बैच में आई एम वेरी श्योर, बिकॉज इस बैच में देयर इज नो ड्रॉबैक, देयर इज नो लिमिटेशन। आपकी पढ़ाई हम लोग के एफर्ट्स ठोक देंगे। क्या आप रेडी हो एवरीवन? आर यू ऑल रेडी एवरीबॉडी? क्या इस बार फोड़ देंगे, पास कर जाएंगे? क्या इसी अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे? बेस्ट, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।